शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हम लोग विसर्ग संधि प्रकरण को प्रारंभ कर चुके हैं और इस प्रकरण के 2 सूत्र पे चर्चा भी कर चुके हैं। विसर्जन्यस्य सह और एक सूत्र था वाशरी। इन दोनों सूत्रों को पहले हम लोग पढ़े थे। ये जो सूत्र है विसर्जन्यस्य सह, ये कहता है विसर्जनीयस्य, विसर्ग को श होता है खर प्रत्याहार के परे होने पर, खर प्रत्याहार के परे होने पर विसर्जनीयस्य, विसर्ग के स्थान पर शह शकार आदेश होता है। दूसरा सूत्र था वाशरी। ये क्या कहता है? तो ये कहता है सरी विसर्गस्य विसर्गो वा। सरी मतलब सर प्रत्याहार के परे होने पर क्या होता है? तो विसर्गस्य मतलब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग को विसर्गो वा, विसर्ग होता है विकल्प से, अर्थात विसर्ग रहेगा और विसर्ग को फिर से विसर्ग होता है विकल्प से, लेकिन होता है एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। कब ऐसा होगा? जब शर प्रत्याहार पर में होगा। ठीक है, तो ये 2 सूत्र हम लोग कल भी पढ़े थे। अब इसके आगे का सूत्र है सजुषो रूह। ये जो सूत्र है ये रुत विधायक सूत्र है और इस सूत्र में 3 पद हैं। एक पहला पद है स, दूसरा पद है सजुषो यानी सजुषो और तीसरा पद है रूह। ठीक, सजुष रू, ऐसे 3 पद हैं। ठीक, तो ये जो स है तो स के स्थान पे रू होता है और सजुष के मूर्धन्य सकार के स्थान पे रू होता है। ये सूत्र का बस यही कार्य है। वृत्ति को देखते हैं। पदान्तस्य शस्य, पदान्तस्य इस सूत्र में पदस्य का अनुवृत्ति आ रहा है तो उसी का अर्थ कर रहे हैं पदान्तस्य शस्य। अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा? पद के अंत में अगर शकार हो, शकार कहाँ हो? पद के अंत में हो। पद के अंत में अगर सकार हो तो उस सकार को पदान्तस्य शस्य मतलब पदांत सकार को, और किसको? तो सजुषश्च रूह स्यात्, और सजुष शब्द के शकार को रूह होता है। स्यात् मतलब होता है। ठीक, तो इससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि अगर देखिए, अगर पदांत सकार हो, क्या हो? पदांत सकार हो, किसी भी पद के अंतिम में अगर सकार हो, जैसे मान लीजिए कि शिवश ऐसा हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शिव शब्द रहता है और शिव शब्द से शु प्रत्यय आता है, शुभ विभक्ति आता है। तो ये जो विभक्ति है सु, इस सु में उकार का इस संज्ञा आता है तो स बचता है। तो ये शिवस ये पद है, तो पद के अंत में अगर शकार हो, ठीक है, पद के अंत में अगर शकार हो तो इस सकार को सजुष रू, ये जो सूत्र है यह यहाँ पे स के स्थान पे रू कर देगा। ठीक है, एक ऐसा रहेगा। एक क्या रहता है? कहता है सजुष, सजुष ऐसा सकार हो, सजुष शब्द का सकार हो। किसका सकार हो? सजुष शब्द का जो मूर्धन्य सकार है, इस मूर्धन्य सकार के स्थान पर रू आदेश ये सूत्र करता है। ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ फिर से देखेंगे
कि पदान्तस्य शस्य मतलब पद के अंत में अगर सकार हो तो उसको रू करता है, सजुषश्च और सजुष शब्द के मूर्धन्य सकार को रू करता है। ठीक, सजुषो रूह जो सूत्र है वह रू करता है, पदांत सकार को करता है और सजुष शब्द में जो मूर्धन्य सकार है उस सकार को रू करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। अतो रोर प्लुताद प्लुते। अतो मतलब क्या लेना है, तो यहाँ अतः है, विसर्ग को उत्तो हो गया है। ठीक है, अतः है। अत का मतलब क्या होता है, ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार। ठीक है, रोह मतलब रू, अप्लुताद अप्लुत, अप्लुताद पंचम्यंत है, अप्लुते सप्तम्यंत पद है। वृत्ति देखते हैं, अप्लुतादतः, अप्लुतात अतः, संधि कीजिएगा तो अप्लुतात अतः ऐसा होगा। मतलब अप्लुत, अतः मतलब ह्रस्व आकार, तपर कर्ण हुआ है अतः में यहाँ पर, तो ह्रस्वाकार। अप्लुतात अतः मतलब अप्लुत ह्रस्वाकार परस्य, ह्रस्व आकार के परे होने पर। अप्लुत ह्रस्व आकार के परे होने पर रूह, रू को क्या होता है, ऊ होता है, श्यात होता है, अप्लुते अति, फिर क्या पर में हो, तो अप्लुत ह्रस्व आकार पर में हो। ठीक, इसको ऐसे समझना है कि पहले क्या हो, तो पहले अप्लुत आकार हो, अप्लुत आकार मतलब ऐसा आकार पर में हो, इससे पर में क्या हो, तो रू हो, इस रू को क्या होता है, उत्तो होता है, उत्तो मतलब ऊ होता है। सजुषो रू से जब रू होगा, रू में उकार का इस संज्ञा हो जाएगा तो बच क्या जाएगा र, तो वही कहता है कि अप्लुत आकार से पर में रू संबंधी रेप हो उसको क्या होता है, ऊ होता है, और इससे पर में क्या होना चाहिए, तो इससे पर में भी अप्लुत आकार होना चाहिए। मतलब पहले भी अप्लुत अ चाहिए और बाद में भी अप्लुत अ चाहिए, तो रू का जो र बचेगा र को ऊ हो जाएगा। ये सूत्र यही कहता है। अप्लुतात अतः मतलब अप्लुत ह्रस्वाकार के परे होने पर रू के रकार को ऊ होता है, स्यात् मतलब होता है, अप्लुते अति अप्लुत आकार के परे होने पर। बना क्या है, श्योर च्यः। इसको सिद्ध करके देख लेते हैं। शिवस धन अर्च्यः ऐसा रहता है। यहाँ पे सूत्र लगा देंगे सबसे पहले हम, स सजुषो रू। क्या कहेगा कि पदांत सकार को और सजुष शब्द के सकार को रू होता है, तो यहाँ पे सजुष शब्द तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे पदांत सकार है, तो पदांत सकार को रू कर देंगे किससे, स सजुषो रू से, तो स को रू कर देंगे। जब रू कर देंगे तो क्या बन जाएगा, शिवरुधन अर्च्यः। ठीक, ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा बनने के बाद यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, उपदेशे अजनुनासिक ऊ का इस संज्ञा, तस्य लोप से लोप, तो यहाँ पर बच का जाएगा र, शिवरधन अर्च्यः ऐसा बन गया। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे, अतो रोर प्लुताद प्लुते। क्या कहेगा, कहेगा अप्लुत आकार से परे। देखिए शिव में जो व है और वह क्या है, व्यंजन है, वह में अ लगा हुआ है, तो अप्लुत आकार क्या हो गया, वह उत्तरवर्ती आकार, यह क्या हो गया, अप्लुत आकार है यह। ठीक, तो अप्लुत आकार से परे क्या हो, रू संबंधी र हो। ठीक, तो इसको क्या होता है, इसको ऊ हो जाता है, क्या होता है, ऊ हो जाता है, अप्लुत आकार अगर उससे पर में हो तो। देखिए शिव में जो व है, व में अ है, ये अप्लुत आकार हो गया, अप्लुत आकार से परे र मिल गया और र से परे फिर अप्लुत आकार मिल गया,
तो अतो रोर प्लुताद प्लुते, यह सूत्र यहाँ पे घटित हो रहा है। ठीक है, तो र को क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे। जब ऊ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, शी व ऊ अर्च्य, ऐसा बन गया। ऐसा बनने के बाद अब यहाँ पे स्यू में जो अ है और ऊ है, इन दोनों के स्थान पर आद गुण से गुण कर देंगे। जब गुण कर देंगे तो अ और ऊ के स्थान पर गुण क्या होगा, ओ। तो क्या बन जाएगा, सी ओ, मिला देते हैं तो बन जाएगा सी ओ अर्च्य। अब यहाँ पे कौन कौन सा सूत्र प्राप्त है ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एचो यावा यावा से अयादेश प्राप्त है, उनसे बांध कर सूत्र लगा देंगे एंगह पदांता दति। कौन सा लगाएंगे, एंगह पदांता दति। क्या कहता है, कहता है पद के अंत में अगर एंग प्रत्याहार का वर्ण हो तो उससे ह्रस्व आकार के परे होने पर पूर्व रूप होता है। पूर्व रूप का मतलब कि पूर्व की तरह हो जाना। जो ओ है और पर में जो अ है, अ आके इसमें मिल जाएगा तो सी ओ खंडाकार च, ऐसा बन जाएगा, सी और च यह बन जाएगा। क्योंकि जब पूर्व रूप होता है तो ये ऐसा रूप ग्रहण कर लेता है, इसको अवग्रह भी कहते हैं, खंडाकार। ठीक है, तो सी और च ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे का एक सूत्र है हसी च। कौन सा सूत्र है, हसी च। ये क्या कहता है, तो ये कहता है तथा। तथा का मतलब क्या है, तो कहता है कि जो कार्य इस सूत्र से हो रहा है वही कार्य इस सूत्र से भी हो। यहाँ पर क्या कहता है कि ह्रस्व आकार पर में हो, यहाँ पर कहते हैं हसी, हस प्रत्याहार पर में हो। हस प्रत्याहार पर में हो तो भी अप्लुत आकार से परे रू संबंधी जो र है उसको ऊ आदेश हो जाए हस प्रत्याहार के परे होने पर। ठीक है, ऐसा अर्थ इसका बनेगा। क्योंकि अतोर प्लुतात से अतोर प्लुतात इस पूरे पद का अनुवृत्ति हसी च इस सूत्र में आ जाएगा, और इसका जब अनुवृत्ति इसमें चला आएगा तो इसका अर्थ, जो इसका अर्थ है इसका भी यही अर्थ हो जाएगा। इसमें केवल कहता है कि अप्लुत आकार पर में हो और इसमें कहेगा कि हस प्रत्याहार पर में हो। ठीक है, इतना ही अंतर है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि अप्लुत आकार से परे, हसीचा में अनुवृत्ति आ रहा है तो हसीचा का हम अर्थ कर रहे हैं अप्लुत आकार से परे रू का जो र है उसको उत्व होता है, उ आदेश होता है, क्या पर में हो, तो हस प्रत्याहार पर में हो। ठीक, स्यो वंद्य बनता है। शिवस धन वंद्य, ऐसा उदाहरण रहता है, शिवस धन वंद्य। अब यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लगा देंगे हम स सजुसो रू, उससे सकार को रू कर देंगे। रू कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सी व रू धन वंद्य। ठीक, अब रू को उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा तसलोप सलोप तब बच जाएगा र, सी व र धन वंद्य, ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनने के बाद अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे कौन सा, हसी च। क्या लगा देंगे, हसी च। हसी च का अर्थ क्या होगा कि अप्लुत आकार से परे। अप्लुत आकार क्या है, शिव में व है, व में अ है, तो अप्लुत आकार से परे मिल गया र, और इससे पर में क्या है, हस प्रत्याहार में चला आएगा व, तो हस प्रत्याहार के परे होने पर रू संबंधी जो र है उसको उ आदेश हो जाएगा। ठीक है, जब उ आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सी व उ वंद्य, ऐसा बन जाएगा। फिर दोनों में गुण कर देंगे, क्या बन जाएगा, सियो वंद्य। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
एचो या से प्राप्ति नहीं है, क्योंकि अच प्रत्याय पर में है नहीं जो एचो या लगेगा। यहाँ पर एंगह प्रयांतादि से पूर्व रूप की भी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि ह्रस्वकार पर में नहीं है। ठीक, तो इस तरह स्यो वंद्य ऐसा रूप ही रह जाता है और स्यो वंद्य बन जाता है। तो आज के पाठ में हम लोग सु अत्तो रुर प्लुताद प्लुते और हसी च इन 3 सूत्रों को पढ़ा है। और अब कल के पाठ में भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इस सूत्र पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।